नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। हैप्पी मम्मा पापा और हैप्पी खुश है ना आप। अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं। वेरी गुड बेटा, ध्यान रखना खूब, और खेलना भी है खूब सारा पढ़ाई के साथ साथ। चलो आज हम लोग करते हैं रिवीजन। किसका? आदमी की पहचान। मैंने आपको बोला था पाठ को दोहराने के लिए, आपने दोहराया बेटा, वेरी नाइस। तो आज हम उसका करने जा रहे हैं रिवीजन। क्या नाम है? आदमी की पहचान। ठीक है बच्चे, आपको याद है बेटा मैंने क्या पढ़ाया था आदमी की पहचान में, कि इंसान का आदमी की पहचान किससे होती है? उसके गुणों से, ना कि उसके नए नए कपड़ों से। ठीक है, चलो बच्चों आज हम लोग फिर से एक बार कहानी को दोहराते हैं। किसका कहानी है ये? नसरुद्दीन साहब का कहानी है। एक बार उनका सेवक आया और उनको बोलने लगा कि आपके लिए कोई, तो सेवक ने बोला कि मैं उसको पहचानता नहीं हूँ, पर वो एक चिट्ठी लेके आया है। तो उसने बोला अच्छा, चिट्ठी में क्या लिखा है मुझे बताओ। तो चिट्ठी में लिखा है कि एक सबसे बड़े धनी आदमी ने आपको अपने कार्यक्रम में बुलाया है। अच्छा, तो मैं कैसे जाऊँगा? मेरे पास तो नए कपड़े नहीं हैं। नसरुद्दीन साहब ने ऐसा बोला। किसको बोला? अपने सेवक को बोला। तो सेवक कह रहा है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दर्जी के पास जाता हूँ और आपके लिए मैं नए नए कपड़े सिलवा के आता हूँ। तो बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तुम मेरे लिए रेशम का नया कुर्ता सिलवा के आना। आप भी तो जाते हो बड़े बड़े कार्यक्रम में नए नए कपड़े पहन के, है ना बेटा? ठीक है। तो नसरुद्दीन साहब ने क्या बोला? ठीक है, तुम मेरे लिए नए कपड़े सिलवा के आओ और मैं वही नए कपड़े पहनकर कहाँ जाऊँगा? कार्यक्रम में जाऊंगा, क्योंकि वहाँ उस धनी आदमी ने उनको न्योता दिया था। तो ये सोचकर सेवक जाता है किसके पास? दर्जी के पास जाता है और नए कपड़े सिलवा के आता है। लेकिन नसरुद्दीन साहब को जिस दिन प्रोग्राम था सॉरी बेटा जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन नसरुद्दीन साहब ने बोला मेरे को तो बहुत ही, तो वो नसरुद्दीन साहब उनको काफ़ी देर हो गई और वह क्या सोचने लगे कि अगर मैं घर पे जाऊंगा कपड़े बदल के तो मुझे तो बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए मैं उन्हीं कपड़ों में कहाँ पर चला जाता हूँ? प्रोग्राम में, कार्यक्रम में। किसके घर पे? उस धनी आदमी के घर पे। आपको दिख रहा है? देखो वो गया है, लेकिन धनी आदमी ने उनको पहचाना नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसके कपड़ों को, उसकी पोशाक को देख रहा है। आपको दिख रहा है बेटा? तो धनी आदमी ने उसको अनदेखा कर दिया। क्या कर दिया? अनदेखा, मतलब कि पहचाना नहीं कि वो कौन आया है, क्योंकि उधर तो सब राजा महाराजा बड़े बड़े लोग आए थे। देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं ना प्रोग्राम में, इसलिए सारे जनों ने, सब लोगों ने नसरुद्दीन साहब को अनदेखा कर दिया और वह चुपचाप उदास होकर अपने घर पे आया और अपने सेवक को बोलने लगा मैं तो कार्यक्रम में जाके आया, पर उधर तो मेरे को किसी ने पहचाना नहीं। तो सेवक ने बोला अच्छा ऐसी बात है? तो उसने बोला क्यों? तो बोला शायद कि मेरे कपड़ों को उन्होंने देखा, मुझे नहीं देखा, मेरे कपड़ों को उन्होंने इज्जत दी, मेरे को नहीं दी। तो तभी नसरुद्दीन साहब ने एक बॉक्स अपने सेवक को दिया और क्या बोला? जाकर उस धनी आदमी को तुम दे आओ। पर उस बॉक्स में क्या था? आइए देखते हैं। वो देखो सेवक जा रहा है और वो धनी आदमी को क्या दे रहा है? एक डिब्बा दे रहा है। और जैसे ही उसने, धनी आदमी ने पूछा कि इस डिब्बे में क्या है, तो बोला हमारे नसरुद्दीन साहब ने आपके लिए भेजा है। तो जैसे ही धनी आदमी ने खोला डिब्बा तो उसमें क्या था? एक पत्र था। क्या था उसमें? पत्र था जो कि नसरुद्दीन ने भेजा था। और उसमें क्या लिखा था? आइए जानते हैं। जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया वह महंगा है, इससे इज्जत दीजिए। आपका नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन ने ये भेजा था। किसके लिए भेजा था? करेक्ट, किसको भेजा? धनी आदमी को। तो धनी आदमी को बहुत ही दुख हुआ
कि मैंने आए हुए मेहमान को इज़्ज़त नहीं दी, मैंने उसके कपड़ों को इज़्ज़त दी, पर नसरुद्दीन साहब को तो मैंने अपने आप से बुलाया था, इज़्ज़त से बुलाया था, उनको न्योता दिया था, पर मैंने उनको इज़्ज़त नहीं दे पाया। उनको बहुत ही दुख हुआ कि मेरे से ऐसी गलती हो गई। तो वो उसी वक्त कार्यक्रम छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? नसरुद्दीन साहब के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनसे माफ़ी मांगने के लिए कि मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं इतनी रौनक में, बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो नसरुद्दीन साहब ने उनको सीख दी कि आदमी की, इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, उसकी इज़्ज़त उसके गुणों से होती है, न कि उसकी वेशभूषा और उसके नए नए भारी कीमती कपड़ों से होती है। आपने मेरे को नहीं, मेरे कपड़ों को इज़्ज़त दी है। तो वो माफ़ी मांगने लगा और क्या बोलने लगा कि आप मेरे साथ फिर से प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आएंगे। देखो, वो दोनों जने फिर से कार्यक्रम में जाते हैं और नए रेशम के कपड़ों में नसरुद्दीन साहब तैयार होकर जाते हैं। सीख, हमें आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, न कि उसकी चीज़ों का। पाठ समझ में आया बेटा? किसने किससे कहा? आइए हम लोग वर्कशीट को जान लेते हैं। मैं आपको उत्तर दूंगी, लिखना आपको ही है। इसने यहाँ पर बेटा मिस्टेक है, आप करेक्शन कर दीजिएगा। कहा, सही उत्तर पर निशान लगाना है। वह कौन था? क्या मैं उसे जानता हूँ? नसरुद्दीन ने सेवक से, धनी आदमी ने सेवक से। ये आपको टिक करना है। किसने कहा? नसरुद्दीन ने कहा सेवक से। साहब, ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। किसने किसको कहा? आपको सही निशान लगाना है। आइए हम लोग अब जानते हैं, प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कार्यक्रम में जाने के लिए नसरुद्दीन साहब ने क्या सिलवाया? रेशमी कुर्ता सिलवाया। नसरुद्दीन साहब क्या सोचकर साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में चले गए? क्या सोचकर कि घर पे जाऊंगा तो मुझे समय मेरा खराब होगा, यह सोचकर और वह जल्दी ही कार्यक्रम की ओर चले गए पुराने कपड़ों में। कार्यक्रम में के बीच में धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर क्यों गया? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है बेटा? नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी को क्या समझाया? नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी को समझाया, आदमी की इज़्ज़त उसके गुणों से होती है, उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। आदमी की पहचान उसके गुण हैं, ना कि कीमती कपड़े। बेटा समझ में आया पूरा वर्कशीट? उम्मीद करती हूँ आप इसे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। स्टे